जय हिंद साथियों। दोस्तों, एएससी बटालियन मिलिट्री स्टेशन हल्द्वानी की तरफ से एक ऑफलाइन भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती है जो पूरे भारत के लिए है और मेल फीमेल दोनों के लिए है। इसमें आप लोगों का है ना पोस्ट निकाला गया है, स्टोर कीपर का है, स्टोर मैन का है, हाउस कीपर का है, एमटीएस का है और 2-3 पोस्ट निकाला गया है और सभी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अलग अलग मांगा है। ठीक ना, बहुत सारे भाई को पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन भाई लोगों के लिए है जिनको इस भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये भर्ती है जो ऑफलाइन भर्ती है। आप लोगों को ऑफलाइन फार्म भर के उसके बाद जाके आप लोगों को पोस्ट ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं आप लोगों का इसमें कितना पास मांगा है, एज लिमिट क्या मांगा है। इसमें आप लोगों को दौड़ नहीं लिया जाएगा, नहीं दौड़ होगा, नहीं हाइट लिया जाएगा, नहीं चेस्ट लिया जाएगा, सिर्फ इसमें आप लोगों का एग्जाम होगा। तो चलो मैं नोटिफिकेशन पे आप लोगों को A to Z जानकारी बता देता हूँ। यही फुल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं आप लोगों को अच्छा से समझा के बता देता हूँ, आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन को मैं सबसे पहले थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई देगा। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एएससी बटालियन मिलिट्री स्टेशन हल्द्वानी की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। इसमें आप लोगों का कौन कौन सा पोस्ट निकाला गया है यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ बता दिया गया है। एमटीएस का निकाला गया है, क्लर्क का निकाला गया है, स्टोरमैन का निकाला गया है, हाउस कीपर का निकाला गया है, स्टोर कीपर का निकाला गया है। ठीक ना, तो इतना पोस्ट आप लोगों का निकाला गया है। उसके बाद ये भर्ती है जो मेल फीमेल दोनों के लिए है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिए थे। उसके बाद कौन सा पोस्ट में आप लोगों को कितना पास मांगा है यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ बता दिया गया है। अगर आप लोग एएफडी क्लर्क से भर्ती देखना चाहते हो तो इसमें आप लोगों का स्नातक पास मांगा है, यानी कि बीए का डिग्री मांगा है। वेतन आप लोगों का नियमानुसार मिलेगा। ठीक ना, स्टोर कीपर टेक्नीशियन से देखना चाहते हो तो इसमें भी आप लोगों का सेम है, स्नातक पास मांगा है, इसमें डिप्लोमा भी मांगा है। उसके बाद एमटीएस से देखना चाहते हो मल्टी टास्किंग स्टाफ से, तो इसमें भी आप लोगों का सेम डिग्री मांगा है, स्नातक पास मांगा है। ठीक ना, तो जो भी भाई के पास बीए का डिग्री होगा तो आप लोग देख सकते हो। इसमें स्टोरमैन से भर्ती देखना चाहते हो तो इसमें भी आप लोगों का स्नातक पास मांगा है। उसके बाद अगर आप लोग हाउस कीपर सफाई वाला से भर्ती देखना चाहते हो तो इसमें सिंपल 8वीं पास मांगा है। इसमें आप लोगों का कोई भी आईटीआई डिप्लोमा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, सिंपल 10वीं पास हो आप लोग आसानी से भर्ती देख सकते हो। उसके बाद आयु सीमा के बारे में बात करें, इसमें आप लोगों का उम्र कितना होना चाहिए, तो इसमें आप लोगों का उम्र है कम से कम 18 साल होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदक किसी भी उम्र तक आवेदन कर सकता है। आगे आप लोगों का कितना भी एज है तो आप लोग आवेदन कर सकते हो, लेकिन कम से कम आप लोगों का 18 साल होना चाहिए। ठीक ना, उसके बाद इस फार्म को भर के किस जगह पे भेजना है तो उस जगह का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र इस प्रकार भेजना होगा जो अंतिम तिथि 9 फरवरी 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। आप लोग अगर भर्ती देखना चाहते हो तो इस फार्म को 9 फरवरी से पहले इस जगह पे पहुंचा देना है। ठीक ना, तो जो भी भाई भर्ती देखना चाहते हो तो आप लोग फटाफट फार्म भर के और पोस्ट ऑफिस में जाके जमा कर दो। आप लोगों को इस फार्म को किस जगह पे भेजना है तो यहाँ पे 2 करके लिखा हुआ है, यूनिट रन कैंटीन 5685 एएससी बटालियन मिलिट्री स्टेशन हल्द्वानी उत्तराखंड, ये पिन कोड है। तो आप लोगों को इसी जगह पे भेजना है, ये पता आप लोगों को लिफाफा के ऊपर में लिखना है। ठीक ना, उसके बाद आगे मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट भी बता दे रहा हूं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा। ठीक ना, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले आप लोगों का योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि अगर 10वीं से 8वीं से भर्ती देखते हो तो 8वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं से देखते हो तो 10वीं का होना चाहिए और बीए से देखते हो तो बीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जन्म तिथि और 10वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक ना, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, चलित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए। वोटर आईडी नहीं है तब पर भी चलेगा, लेकिन आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एमटीएस के लिए टाइपिंग और बिलिंग के लिए कंप्यूटर ज्ञान और यूआरसी में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक ना, अगर आप लोगों के पास टाइपिंग है। उसके बाद यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के बारे में भी बताया गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप लोग लिफाफा के ऊपर में नाम लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखना है देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में, यानी कि
कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बड़ा अक्षर में आप लोगों का लिखा होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप लोग किस पोस्ट से भर्ती देखना चाहते हो उस पोस्ट का नाम लिख देना है, और कौन सा कैटेगरी से आते हो वो कैटेगरी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट करके लिखा हुआ है, आप लोग इसको भी देख लो। आवेदन पत्र के सभी कॉलम स्पष्ट अक्षरों में भरे, ठीक ना। आप लोगों का गलती ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, ज्यादा काट खोट नहीं होना चाहिए, ब्लॉक लेटर में होना चाहिए। आवेदन में किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, मैं बता ही दिया हूँ। उसके बाद लिफाफा में देखो 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक लिफाफे में एक ही आवेदन भेजना है, ठीक ना। एक लिफाफा में एक ही आवेदन भेजना है, उससे ज्यादा नहीं भेजना है। उसके बाद यहाँ पे सभी प्रमाण पत्रों की आवेदन के साथ उचित प्रकार से करके भेजे, ठीक ना। जब आप लोग डॉक्यूमेंट लगाओगे तो सभी को एक साथ रख के और पिंच मार देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आप लोग इसका देखना चाहते हो तो आप लोग इसको देख लेना, ठीक ना। उसके बाद नीचे ऑफलाइन फार्म है, इसी में ऑफलाइन फार्म है, तो आप लोगों को यही ऑफलाइन फार्म है जो निकलवा लेना है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों को पिताजी का नाम लिख देना है, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, जन्म तिथि लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो कुछ भी है एड्रेस और जीमेल आईडी मोबाइल नंबर वो लिख देना है, और ऊपर में आप लोग जो पोस्ट से भर्ती देखना चाहते हो उस पोस्ट का नाम लिख देना है, यहाँ पे एक फोटो चिपका देना है, ठीक ना। ये ऑफलाइन फार्म लेना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लिफाफा के बारे में बता ही दिए हैं, आप लोगों को एक लिफाफा ले लेना है, और आप लोगों को सबसे पहले फार्म करके यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, ठीक ना। जैसे में आप लोगों को बीआरओ भर्ती के बारे में बताए थे, तो यहाँ पे फार्म में अपना नाम लिख देना है, और 2 करके, यानी कि 2 इसलिए लिखाया जाता है जहां आप भेजते हो, तो 2 करके आप लोगों को लिफाफा के ऊपर में लिख देना है। वो जगह का नाम बताया हूं, 2 करके हल्द्वानी में भेजना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही लिखना है आप लोगों को, ठीक ना। बाकी इस भर्ती के बारे में जो कुछ भी था मैं आप लोगों को जानकारी बता दिया हूँ। इस भर्ती का अंतिम तिथि आप लोगों का 9 फरवरी तक है, ये तो पहले ही बता दिए थे। इसमें आप लोगों का एप्लीकेशन फीस 1 भी रुपया नहीं लगता है, बाकी आप लोग पोस्ट करोगे ना तो वजन के हिसाब से जितना आपका डॉक्यूमेंट का वजन होगा उसके हिसाब से आप लोगों को पैसा लिया जाएगा, ठीक ना।